नमस्कार बच्चों, आदर्श सिद्धांत शुरू की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि 2 × 2/5 बराबर 4/5 को सचित्र निरूपित कीजिए। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि भिन्न होती है वो संपूर्ण के एक भाग को दर्शाती है, मतलब संपूर्ण जो भाग है उसके भाग को दर्शाती है। ये भिन्न के बारे में बताया था। तो सचित्र रूप से निरूपित करने से सबसे पहला है, इसको हल करेंगे 2 × 2/5। इसका तात्पर्य क्या है बच्चों? इसका तात्पर्य ये है कि 2/5 है वो 2 बार है और फिर उसका मान बराबर 4/5 को हम सचित्र रूप से कैसे दर्शाते हैं ये। तो कोई भी आकृति ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा आप वृत्ताकार भी आकृति ले सकते हो, आयताकार भी ले सकते हो। हमने 3 वृत्ताकार आकृति ली है, ठीक है बच्चों। तो 2/5, तो 2/5 इसका तात्पर्य क्या है कि भिन्न के हर में कितने हैं बच्चों? 5 है। तो इस आकृति के कितने टुकड़े करने हैं हमें? 5 टुकड़े करने हैं बच्चों, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 और 4, 1 5। इस प्रकार हमने इसके 5 भाग कर दिए। वापस गिन सकते हो, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग, ठीक है बच्चों। 2/5, तो अंश में देखेंगे कौन सी संख्या है? 2 है। तो 2 है, इसका मतलब 2 भाग इसके आपको क्या करने हैं? रेखांकित करने हैं। जैसे आप मान लीजिए आपने इसके 2 भाग क्या कर दिए? रेखांकित कर दिए और कुल भाग 5 हो गए, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अगले में भी उसके 5 भाग करने हैं। जो आकृति आपने ली है उसके आप 5 भाग कर दीजिए, ठीक है बच्चों। गिनिए 1 2 3 4 और 1 5। इस प्रकार इसके भी 5 भाग हो गए और इसके भी 2 भाग को क्या करना है? हमें रेखांकित करना है। तो 2 भाग रेखांकित कर दिए। तो इसको भी हम 2/5 के रूप में दर्शाएं। प्रारंभ में मैंने बताया था ना, 2 × 2/5 का तात्पर्य है कि 2/5 है वो इकाई 2 बार भिन्न है, इसलिए इसके गुणा में 2 लिखे गए, ठीक है। तो इसका मान बराबर 4/5 आना चाहिए। तो आप गुणा करेंगे तो ये पूर्ण संख्या है, तो 2 को अंश से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 5, तो 4/5 भिन्न होगी। तो इसी प्रकार उसको चित्र के रूप में हम प्रदर्शित करेंगे। वो कैसे करेंगे देख लीजिए। अब फिर 4/5 है, तो 4/5 के रूप से वही आकृति कितने भाग करने हैं बच्चों? 5 भाग करने हैं हमें। उसी तरह 1 भाग हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। लेकिन इसमें करना क्या है कि अंश में कितने हैं बच्चों? 4 है। तो 4 को मतलब 4 भाग रेखांकित करने हैं इसके। तो आप 4 भाग का रेखांकित कर दीजिए इस प्रकार। पहला भाग, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस प्रकार इस प्रश्न में पूछा था कि 2 × 2/5 बराबर 4/5 को सचित्र निरूपित कीजिए। तो इस प्रकार सचित्र निरूपित 4 भाग हो गए, 1 2 3 4 और कुल भाग 5 है। तो इस प्रकार जो भिन्नों को सचित्र रूप से निरूपित कर सकते हैं वैसे करने हैं। आकृति मैंने बता दी, आयताकार भी हो सकती है, वृत्ताकार भी हो सकती है। जो भी आकृति है उसके अनुसार हल करना है। अगला प्रश्न है हमारा कि मान याद कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है 24 का 1/2। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि का क्या अर्थ होता है? का अर्थ होता है गुणा। क्या अर्थ होता है बच्चों? गुणा, मतलब गुणा करना है। तो पहला प्रश्न है, आप इसको हल करेंगे। ये करा 24 का 1/2 भाग, तो हम क्या लिखेंगे? 24 × 1/2 इस प्रकार। तो यहाँ पर आपके देखेंगे कि संख्या अंश में ही है। चाहे तो अपनी सुविधा की दृष्टि से आप पूर्ण संख्या बट्टा में 1 लिखने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, पिछली बार भी मैंने बताया था, ठीक है। अब इसको आप सरल कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे। 24 को 1 से गुणा करेंगे, कितने है बच्चों? 24। और 1 को 2 से गुणा करेंगे, कितने? 2। फिर आप देखेंगे कि इसको आगे सरल भिन्न और मिश्र भिन्न में परिवर्तन कर सकते हैं जिनका भाग जा रहा है। तो आप देखेंगे कि 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग 2 में कितनी बार गया बच्चों? 1 बार। और 24 में कितनी बार गया? 12 बार। तो कितने हो गए? 12/1 बराबर 1, ठीक है बच्चों। तो मतलब 12 में 1 का भाग कितनी बार चला गया? 12 बार। तो इसका उत्तर आ गया 12। इस प्रकार 24 का 1/2 भाग हो गया 12। इसका तात्पर्य मतलब आधा करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर माने कि आपके सामने कि 100 है, 100 का आधा क्या होगा? तो बच्चों क्या करेंगे आप? 100 में किसका भाग देंगे? सबसे पहले 2 का भाग देंगे आधा करने के लिए।
तो उसी प्रकार 2 का भाग देके उसको आधा कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार 24 का 1/2 भाग 12 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 27 का 2/3 भाग याद करना है। उसी प्रकार प्रक्रिया दोहराएंगे कि 27 का अर्थ क्या बताया था आपको, गुणा 27 गुणा 2/3। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार गुणा करें। और शुरू में एक तरीका और हो सकता है कि यदि संख्या कट रही है तो काट भी सकते हैं। 3 का भाग 1 बार और 27 में कितनी बार गया बच्चों, 9 बार, ये भी तरीका हो सकता है। तो 9 3 27, फिर क्या लिखेंगे आप, 9 गुणा 2 बराबर 18। इस प्रकार ये प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों 3 गुणा 5 से 1/5 है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को हमें सरल भिन्न में बदलना होगा। तो इसको हल करेंगे, 3 गुणा 5 को मिश्र भिन्न को बदलने के समय क्या करेंगे कि हर की जो संख्या है तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा बच्चों 25, और 25 को 25 में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, कितने हो गए 26/5, मतलब 5 पंजे 25 और 1 26। इस प्रकार मिश्र भिन्न को सरल भिन्न के रूप में बदल लिया। ठीक है, फिर आगे इसकी गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 को किससे गुणा करेंगे, 26 से, और चाहे तो आप ये पूर्ण संख्या है इसके बट्टा में, मतलब हर में 1 लिखने में इससे मान में परिवर्तन नहीं होता है और गुणा में भी गलती नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो 26 को 3 से गुणा करेंगे, लिख के भी गुणा कर सकते हैं, और नहीं तो मैंने कहा पहाड़ों का अभ्यास होना चाहिए। पहाड़ों का अभ्यास होने में, गणित के प्रश्न हल होने में सरलता रहती है। 26 से कितने होते हैं बच्चों, 78, और 5 को 1 से गुणा किया कितने है, 5। इस प्रकार इसका मान आ गया। लेकिन इसको आगे हम सरलतम रूप यानी मिश्र भिन्न में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 78 में किसका भाग देंगे बच्चों, 5 का भाग देंगे। तो सबसे पहले 7 में कितनी बार गया, 1 बार, शेष पद रह गए 2, अगली संख्या है 8, कितने हो गए बच्चों, 28 हो गए। 28 में 5 का भाग कितनी बार गया, 5 पंजे 25, शेष पद रह गए 3। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इसको सरलता रूप में लिखेंगे। भागफल क्या आया, 15, 15 सही 3/5। इस प्रकार इसको सरलतम रूप में परिवर्तन कर देंगे। और जांच भी कर सकते हैं आप, 15 को 5 से गुणा करेंगे, 15 पंजे कितने हो गए 75, और 75 में 3 जोड़ने पर कितने हो गए 78, 78/5 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार प्रश्न हल करना है। अगला हमारा प्रश्न है 4 गुणा 6 सही 1/3। तो इसको हल करेंगे, तो 4 गुणा मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, 6 को 3 से गुणा किया कितने 18, 18 ये कितने हो गए 19, 19/3। ठीक है बच्चों, इस प्रकार वही गुणा की क्रिया दोहरानी है, और हर में क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 19 को 4 से गुणा करना है, 19 चौके कितने होते हैं 76, और 3 को 1 से गुणा किया कितने है बच्चों 3। ठीक है, और इसको आगे हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो भाग की क्रिया करेंगे, छिंतर में किसका भाग देंगे बच्चों, 3 का भाग देंगे। सबसे पहले 7 में कितनी बार गया, 2 बार, 3 दूनी 6, शेष पद रह गया 1, अगली संख्या 6, तो कितने हो गए 16, 16 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 3 15, शेष पद रह गया 1। इस प्रकार इसको हमने मिश्र भिन्न में परिवर्तन कर लिया। तो उत्तर क्या आएगा, 25 सही 1/3 बराबर 25 सही 1/3। ठीक है बच्चों, और पुनः हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। 25 को 3 से क्या करना है, गुणा करना है। 25 ये कितने हो गए 75, 75 ये कितने हो गए 76, 76/3। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है 2/3 गुणा 2 सही 2/3 को हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले भिन्न है 2/3 गुणा मिश्र भिन्न को किस में बदलेंगे बच्चों, सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 2 को 3 से गुणा किया कितने है 6, और अंश में संख्या वो जुड़ जाएगी, कितने हो गए 8/3। ठीक है बच्चों, अब इस प्रकार हम इसको गुणा कर लेंगे। तो 8 को 2 से गुणा करने पर कितने हैं बच्चों 16, और 3 3 कितने हो गए 9। ठीक है, हमारा ये प्रश्न हल हो गया। लेकिन इसको आगे इसमें सरलतम रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे, 16 में किसका भाग देंगे बच्चों, 9 का भाग देंगे। तो बाकी क्रिया आप लिख के कर सकते हैं। तो 16 में किसका भाग देना है 9 का। ठीक है, कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18, 2 बार ज़्यादा होने पर 1 बार ही जाएगा। शेषफल क्या रहेगा बच्चों 7। तो इस प्रकार 1 सही 7/9, 1 सही 7/9 इसका मान आ गया। और पुनः गुणा कर सकते हैं, 9 को 1 से गुणा करना, सरल भिन्न बदलने का तरीका बताया था आपको। 9 और 9 7 कितने हो गए 16। तो इस प्रकार 16/9 हमारा मान पुनः आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है
नहीं, छठा प्रश्न कि 2/5 गुणा 5 से 1/4, वही क्रिया दोहराएंगे। 2/5 मिश्र भिन्न को किस में बदलेंगे? सरल भिन्न में। 5 को 4 से गुणा किया कितने आए? 20, और एक अंश की संख्या जोड़ दी 21/4। ठीक है बच्चों, ये मान हो गया। अब क्या करेंगे? 21 को किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। तो 21 दूनी कितने हो गए? 42, और 5 को 4 से हो गए 20, तो इसका मान आ गया 42/20। अब आप देखेंगे कि ये संख्या से सरलतम रूप हो रहे हैं, तो कौन से पाड़े से कट रही है बच्चों? 2 के पाड़े से। तो 2 का भाग 42 में कितनी बार जाएगा? 21 बार, और 20 में कितनी बार जाएगा? 10 बार। ठीक है, तो इसका मान हो गया 21/10। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इसको हमने सरलतम कर दिया। फिर भी आगे आप देखेंगे कि आगे इसको हम हल कर सकते हैं। तो 10 का भाग किस में देना है? 21 में भाग देना है। कितनी बार जाएगा बच्चों? 2 बार जाएगा। शेषफल क्या रह जाएगा? 1 बट्टा में हर की संख्या आ जाएगी 10। इस प्रकार 2 से 1/10 पुनः मान करेंगे। 10 को 2 से गुणा करने पर 20 और 1 21। इस प्रकार आप प्रश्नावली 2.2 और 2.3 के जो गुणा और मान याद कीजिए, उन प्रश्नों का अभ्यास आपको रफ कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों।